गौरांग ने टेबल पर रखा फोन उठाया और एक नंबर मिलाते हुए बोला, अभी के अभी कुछ आदमी मेरे ऑफिस में भेजो और इस घटिया आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोला, अगर तुम अपने पैरों पर यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी निकल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अभिनव समझ गया था कि अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सीधा अकरम को फोन मिला दिया। अकरम ने खुद अभिनव से कह रखा था कि वो जब भी किसी मुसीबत में फंसे तो वो उसे फोन कर सकता था। उधर जैसे ही अकरम ने फोन उठाया तो वो घबराते हुए बोला, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था अभिनव, कल रात को क्या हुआ था उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी मैं कहीं फंसा हुआ हूँ और तुम्ही ने कहा था कि मैं जब भी कहीं फंस जाऊं तो तुम्हें फोन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कहा था, मुझे याद है, पर बताओ तो बात क्या है। अभिनव ने अकरम की कही ये बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, कोई मुझे और मेरी कंपनी को धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही गौरांग गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए अभिनव से बोला, किसे फोन कर रहे हो तुम? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो मुझे? अभिनव ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बोला, एक आदमी मेरे ऊपर चार्जेस लगवाने वाला है और ये मुझे कंपनी से निकालने की धमकी भी दे रहा है। ये कह रहा है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर ये मेरे ऊपर चार्जेस लगवा देगा। इसका नाम गौरांग है और ये निखिल वेंचर्स का सीईओ है। और ये इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ और कह पाता, पीछे से दरवाजे की जोर से खुलने की आवाज आई और एक आदमी अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी को देखते ही गौरांग चिल्लाया, फोन ले लो इसका। गौरांग की बात सुनते ही उस आदमी ने अभिनव के हाथ से उसका फोन छीन लिया और उसे दीवार की तरफ जोर से फेंक दिया। अभिनव के फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये देखते ही गौरांग हंसते हुए बोला, शाबाश, काफी मजेदार। चलो अब इसे उठाओ और यहाँ से बाहर फेंक दो, और अगर ये बीच में नाटक करे तो शर्माना मत, बुरी तरह से मारना। गौरांग की बात सुनते ही अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो इतनी देर से बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो खुद भी किसी न किसी को बहुत जोर से मारना चाहता था। चले बाहर निकल। इतने में गौरांग के एक आदमी ने अभिनव से कहा। उधर गौरांग आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। अभिनव ने उस आदमी की बात तो सुनी, लेकिन जवाब में बोला, मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिल पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से हिलाने में मेरी मदद कर सकते हो। अभिनव की ये बात सुनते ही वहां खड़े सारे आदमी उससे नाराज हो गए। एक आदमी ने अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाई और गुस्से में अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं, हम अभी तेरी मदद कर देते हैं। इतना कहते ही उस आदमी ने अभिनव पर एक मुक्का जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के चेहरे को छू पाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से मसल दिया। वो आदमी दर्द के मारे बुरी तरह से करहा रहा था। जब वो अभिनव को पहले हाथ से मुक्का नहीं मार पाया तो उसने दूसरा हाथ आगे लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अभिनव उससे पहले ही उसके पेट में एक मुक्का मार चुका था। अब उस आदमी के दर्द की कोई सीमा नहीं रह गई थी। जब अभिनव को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया। वो आदमी सीधा फर्श पर गिर पड़ा। वही अभिनव से दूर खड़े बाकी आदमी एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। अभिनव नीचे झुका और उनके पेट में एक एक करके मुक्के जड़ने लगा। वो सभी एक साथ रुक गए थे। इतने में अभिनव बारी बारी से उनकी धुलाई करने लगा था। ये देखकर गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या चल रहा है? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है या नहीं? मैंने तुम्हें मारने के लिए रखा है, मार खाने के लिए नहीं। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। अभिनव ने 5 मिनट से भी कम समय में उन सब आदमियों को फर्श पर लिटा दिया था। उन सभी से निपटने के बाद आखिरकार अभिनव गौरांग की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना पसीना साफ किया और गौरांग की आंखों में देखते हुए बोला, अब तेरी बारी है। अगर तूने नाम नहीं बताया तो तेरा वही हाल करूंगा जो इनका किया है। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बिना कुछ किए ही उसके माथे से पसीना आने लगा था। अभिनव धीरे धीरे गौरांग की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था,
क्या गौरांग अभिनव को सच्चाई बता देगा या गौरांग की कोई और चाल अभिनव के गले का फंदा बन जाएगी? आखिर कौन था वो जिसने अभिनव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए गौरांग को आगे किया हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।